गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी बोल रहा हूं जबलपुर से फ्रॉम आइडियल फर्टिलिटी IVF एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और हमारा ये साप्ताहिक प्रोग्राम होता है जो हम यूट्यूब के कमेंट सेक्शन से कुछ क्वेश्चंस लेके हम कोशिश करते हैं उनको एक सरल शब्दों में उसका जवाब देने के लिए। और यदि आपको ये कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और हमारे कंटेंट को यदि अच्छा लगता है तो उसको शेयर भी करिए। मैं देवेंद्र जी से अनुरोध करता हूँ कि प्लीज़ गो अहेड विद द क्वेश्चंस। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मल्टीपल फाइब्रॉइड में प्रेगनेंसी के क्या चांसेस होते हैं? मल्टीपल फाइब्रॉइड यदि है तो प्रेगनेंसी के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि मेन प्रॉब्लम कहाँ होती है फाइब्रॉइड में। जो ये बच्चेदानी है, बच्चेदानी की जो लाइनिंग है जहाँ पर भ्रूण बैठेगा आके, ये जो दीवार है, इस दीवार में यदि बहुत सारे ट्यूमर डेवलप होने लगे तो ये बच्चेदानी का कई बार शेप बिगाड़ देते हैं। और जो बच्चेदानी के जो लाइनिंग है उसमें ये असर डालते हैं, ताकि जब हम भ्रूण बिठाएं तो ये इसको बैठने नहीं देते ठीक से, तो इसमें प्रेगनेंसी का चांस घट जाता है। पर ऐसा नहीं है कि फाइब्रॉइड के साथ में प्रेगनेंसी नहीं हो। मैंने ऐसे के भी केस किए हैं जिसमें कि मल्टीपल फाइब्रॉइड में एंडोमेट्रियम को जगह थी, पर यदि हम बहुत सारे सब फाइब्रॉइड यदि निकालने बैठे तो कई बार बच्चेदानी निकल जाती है, तो उसी में करना होता है। तो आपको एक बैलेंस करना पड़ता है, पर डेफिनेटली विथ फाइब्रॉइड प्रेगनेंसी रेट थोड़ी कम होती है। एंटी स्कैन नॉर्मल नहीं है, क्या करना चाहिए? देखिए, एंटी स्कैन नॉर्मल नहीं है बोलना थोड़ा सा अब नॉर्मल है, क्योंकि एंटी स्कैन हाई रिस्क होता है या नॉर्मल लो रिस्क होता है। एंटी स्कैन में हम दो चीज़ देखते हैं, कि स्ट्रक्चर देखते हैं और एक एन्यूप्लॉइडी देखते हैं, मतलब उसमें कोई क्रोमोसोमल डिफेक्ट है कि नहीं। यदि एन्यूप्लॉइडी या फिर क्रोमोसोमल डिफेक्ट कुछ भी ऐसा अंदेशा देखा गया है जिसमें स्ट्रक्चरली या फिर क्रोमोसोमल डिफेक्ट होने का कुछ भी ऐसे मार्कर देखे गए हैं, तो मेरा सिंपल एक आंसर होता है कि सीधा आप उसका एमनियोसेंटेसिस करिए। एमनियोसेंटेसिस एक गोल्ड स्टैंडर्ड होता है कुछ भी यदि डिफेक्ट्स को पक्का करने के लिए। ओलिगोहाइड्रेमियोस का क्या मतलब होता है? ओलिगोहाइड्रेमियोस का मतलब ये होता है, ओलिगो का मतलब होता है कम लैटिन में, और हाइड्रो का मतलब होता है पानी, और एमनियोस मतलब एमनियोटिक फ्लूइड मतलब गर्भ का पानी। तो ओलिगोहाइड्रेमियोस का मतलब ये होता है कि बच्चे के चारों तरफ जो ये बच्चेदानी है, और ये मान लीजिए कि बेबी है, ये प्लेसेंटा है, इसके चारों तरफ एक पानी की थैली होती है। और ये थैली इतनी इम्पॉर्टेंट होती है कि इस बच्चे को इधर मूवमेंट करने में हेल्प करती है, ग्रोथ होने में हेल्प करती है, इसके लंग्स डेवलप होने में हेल्प करती है। अब ये जो लिक्विड है, ये जो पानी है, बनता कहाँ से? ये मोस्टली इसके जो किडनीज होती हैं उसके थ्रू जो यूरिन बनता है, वो यूरिन बाहर आके इसके चारों तरफ इकट्ठा होता है। अब ये यूरिन कैसे बनती है? यूरिन बनती है किडनी से। किडनी में यदि ब्लड सप्लाई अच्छा होगा तो यूरिन अच्छी बनेगी। अब ये ब्लड सप्लाई कहाँ से आ रहा है? प्लेसेंटा से आ रहा है। यदि प्लेसेंटा से ब्लड सप्लाई यानी न्यूट्रिशन यानी खाना और ऑक्सीजन ठीक से नहीं मिल रही तो यूरिन कम बनेगी। यूरिन कम बनेगी तो ये लिक्विड कम बनेगा। लिक्विड कम बनेगा तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसका ग्रोथ और सब कुछ कम होने लगता है। तो ये एमनियोटिक फ्लूइड ओलिगो यदि कम हो गया, इसका मतलब इस बच्चे को पोषण कम मिल रहा है, न्यूट्रिशन कम मिल रहा है, प्लेसेंटा ठीक नहीं है, या फिर मेम्ब्रेन रप्चर भी हो सकता है कि यहाँ थैली हल्की सी फटी हुई है और पानी निकलता चला जा रहा है। और यदि बच्चे के किडनी में कोई प्रॉब्लम हो या फिर बच्चे में दूसरे कुछ प्रॉब्लम हो जिसके कारण ये लिक्विड नहीं बन रहा, तो ओलिगोहाइड्रेमियोस का मेन आखिरी समय के प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे के पोषण में कमी या बच्चे में जो उसको खाना मिलना चाहिए, जो एनर्जी मिलना चाहिए, उसकी कमी, यदि ऐसा होता है तो हमको ये ध्यान रखना पड़ता है कि क्या वो बच्चा नॉर्मल डिलीवरी के स्ट्रेस को झेल पाएगा, कब तक हम प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ओलिगोहाइड्रेमियोस। डबल मार्कर टेस्ट नेगेटिव आया था बट क्वाड मार्कर पॉजिटिव आया, क्या करना चाहिए? एक्चुअली डबल मार्कर टेस्ट कई बार यदि नेगेटिव आता है तो हमको ये मान लेना चाहिए कि स्क्रीनिंग कंप्लीट हो गई, मतलब अब आपको दूसरी स्क्रीनिंग टेस्ट करके डाउन सिंड्रोम देखने की ज़रूरत नहीं है। पर कई बार ऐसा अभी भी होता है कि डबल ही कंफर्म करने के लिए कि सब कुछ ठीक है, आपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में
डबल मार्कर कराया, नॉर्मल आया, लो रिस्क आया। पर डबल कंफर्म करने के लिए जब आप उसको क्वाड मार्कर कराते हो तो उसमें हो सकता है कि हाई रिस्क आ जाए, पर नॉर्मली ऐसा कराना नहीं चाहिए। और यदि क्वाड मार्कर पॉजिटिव आता है तो हम फिर मान के चलते हैं कि इसमें हाई रिस्क है, और यदि क्वाड मार्कर में हाई रिस्क है तो डेफिनेटली उसका कंफर्मेशन एमनियोसेंटेसिस से होना चाहिए। सेकेंड मंथ की प्रेगनेंसी हो, रेगुलर ब्लीडिंग हो रही है, सेकेंड मंथ की प्रेगनेंसी हो रही है और यदि रेगुलर ब्लीडिंग हो रही है तो उसका एक मुख्य कारण ये होता है कि जो ये बच्चेदानी होती है, बच्चेदानी के भीतर जो बच्चा है, मतलब सेकंड कितना दिन का, सेकेंड मंथ सेकंड मंथ की सेकंड मंथ मतलब अभी चालू ही हुई है चालू प्रेगनेंसी। तो ये जो इसका जो कनेरी होता है, वो कनेरी कई बार बच्चेदानी के मुंह में, मतलब जो प्लेसेंटा है, वो प्लेसेंटा जो बना वो कई बार बच्चेदानी के मुंह के पास में भी थोड़ा ज़्यादा रहता है कई बार। तो इसमें से कई बार ब्लड थोड़ा रिसता है। इसके साथ में यदि बच्चे का धड़कन, बच्चे का सब कुछ ठीक हो और इसके चारों तरफ का जितना भी द्रव है वो यदि सही है तो बहुत ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए। कई बार हम ब्लीडिंग बंद करने की कुछ दवाइयाँ देते हैं, अधिकतर वो बंद हो जाता है और जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है तो ये ठीक भी हो जाता है। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड इफ़ यू लाइक इट देन शेयर इट ऑल्सो। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।